आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों को बिहार सरकार ने जो शहरी विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनके कर्तृत्व को आप लोगों के समक्ष लाना चाहते हैं। कुछ वीडियोज हैं जो हम आप लोगों के समक्ष जो है प्ले करेंगे। और माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जो है, उनको नकली दवा बेचने के जुर्म में सजा भी हो रखी है और उन्होंने मंत्री पद पे रहते हुए एक भारी अपराध किया है, जिसका वीडियो आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इस वीडियो में माननीय मंत्री जी से अपने इलाके में जब दौरा कर रहे थे जाले विधानसभा में, तो पत्रकार एक है, अति पिछड़ा समाज के आते हैं, साधी समाज के आते हैं, उन्होंने रोड को लेकर के एक सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कुटाई कर दी और माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई। तो हम चाहेंगे कि पहले उस वीडियो को जो है अपने समक्ष जो है रखा जाए। वीडियो प्ले कर दो। गलत है क्या सवाल जो है हमारे जाले विधायक थे, जाले विधानसभा के विधायक बीजेपी बिहार मंत्री क्या हाल किया गया है उनके जो प्रोग्राम पे मारने का धमकी भी देता है, ऐसे हालात है। 5 साल 10 साल में कितने दिए आते हैं वो ये बता दें। 10 साल में एक नौजवान लड़का नाम जिसके नाम सोनी है, उसको बेरहमी से पीटा है, जीवेश कुमार ने मारा है। तो मैं कहता हूँ मैं माता दूध किया हुआ है तो 6 का 6 हो सकता है। इतना सा परिणाम दान नहीं हुआ है। यहाँ पर गाड़ी निकल का पूछ रहा था सर। हाँ, आपको कहा कि गाड़ी को निकलवा दिए। गाड़ी वहाँ गाड़ी घेरे में थे। आप गाड़ी में बाहर तो प्रशासन से भी सवाल करूंगा, मैं प्रशासन से भी सवाल करूंगा। और ये मेरे सिंघाड़ा प्रखंड सिंघाड़ा थाना के प्रभारी है और मैं इनसे भी सवाल करूंगा। आज वहाँ जाके देने के लिए अगर कोई समस्या कैसे नहीं है आप देख लीजिए, देख लीजिए अभी देखिए सत्याहार करता है बीजेपी वाला
आवेदन लेकर के गया था कि कार्रवाई हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि पुलिस ने आवेदन नहीं किया। दूसरी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें दिनेश मिश्रा है, जहां वो खुद बोल रहे हैं इसको पकड़ के पीछे बद्दी बद्दी गालियां दे रहे हैं। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं, और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे कुछ सवाल है, मेरा कुछ सवाल है। देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है, और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये विधायक जी आपसे कुछ सवाल है, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप वोट लेना चाहते हैं, कुछ सवाल है आपसे कुछ सवाल। देख सकते उसके कैमरा भी छीना गया, माँ बहनों की गालियां भी जो है इसमें दी गई। तो सवाल यही उठ रहा है कि बिहार में पूरी तरीके से अराजकता आप लोग देख सकते हैं, और ये पत्रकार भाई आप लोगों को भी ये सवाल उठाना चाहिए कि आज तक 2005 से पहले ऐसा होता था। सवाल सड़क को लेकर पूछा जा रहा था, कोई निजी सवाल नहीं था। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि ये मंत्री जो है सजा इसको मिली है नकली दवा की चोरी में? क्या मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आ जा रहे हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी, क्या इस पत्रकार की माँ और बहन नहीं है? इनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? आप दरभंगा आइएगा, आप रोइएगा अपने बारे में, लेकिन इस पत्रकार को इंसाफ दिलाइएगा, मंत्री को बर्खास्त कीजिएगा, और मंत्री पे क्या FIR होगा और उसको सजा मिलेगी। ये तो सारा एविडेंस है, वहां लोग भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक मामूली सा सवाल पूछे जाने पर कि विधायक जी आप क्षेत्र में आए हैं, रोड की स्थिति देखिए, कोई जवाब नहीं। जवाब गालियों से, जवाब लाते मार करके, मुंह तोड़ करके। यही भाजपा के लोगों की संस्कृति है। पहले हमने कभी नहीं देखा एक मंत्री स्तर का व्यक्ति किसी पत्रकार को भद्दी गालियां दे रहा हो और लात घूंसे मार रहा हो, पीटने का काम किया। और ये कैसी प्रशासन? कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? हम बिहार के मुख्यमंत्री से जानना चाहेंगे, उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों से जानना चाहेंगे, और देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे, क्या कानून अलग है या कानून एक है? अगर कानून एक है तो कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके सामने पुलिस भी खड़ी थी वीडियो में, पत्रकार भी खड़ा था आवेदन लेकर के, लेकिन मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जाता। और इस सरकार में यही होता है, कोई भी मामला आता है, ऐसी जोड़ी हो गई है प्रशासन मंत्रियों के बीच, घूस लेते जाओ पकड़े नहीं जाओगे, गलत काम करते जाओ पकड़े नहीं जाओगे, लोगों को पीटते जाओ, गालियां देते जाओ, हत्या करते जाओ, पकड़े नहीं जाओ। गरीबों को पुलिस जो है शराब के नाम पे जेल में ठूसती है, खुद
शराब बिकवाने का काम करती है पुलिस, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं। तो आप देख लीजिए, ये स्थिति जब पत्रकार की है तो गरीबों की क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते। जब कैमरे के सामने ही जब मंत्री, पता नहीं क्या खूबी देखकर इसको मंत्री बनाया है, दवाचोर व्यक्ति, गाली गलौज लात मारने वाला मंत्री। सदन में तो हम लोग हरकत देखते ही ऐसे मंत्रियों का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। शर्मनाक है, घिनौना है। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम तो चाहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए। आप बिहार मत कीजिएगा, भारत में केवल बिहार, क्योंकि चुनाव बिहार में है। मां की बात कीजिएगा, लेकिन औरों की मां की इज्जत नहीं कीजिएगा। आप ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिएगा प्रधानमंत्री जी। आप लोगों को भी वीडियो सर्कुलेट करा दीजिएगा, उसमें सुनिएगा मां बहन की गाली है। हमारे पास एक वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं, काफी वीडियोज है, लेकिन समय बचाने के लिए आपको जो है ये वीडियो जो है दिखाया गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और इसीलिए अभी हम दरभंगा भी जा रहे हैं, जाने भी जाएंगे, थाने में भी जाएंगे, उस पत्रकार को लेकर के जाएंगे और उस मंत्री का FIR करेंगे। अंदाजा लगाइए, सारे एविडेंस होने के बाद भी पुलिस जो है FIR नहीं लेती। किसका दबाव है? कौन लोग? और मधुबनी और दरभंगा की स्थिति तो ऐसी हो गई है, वहां जितना प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है, वहां जितना मन बढ़ा हुआ है पुलिस का और प्रशासन का, और किनके वजह से बढ़ा हुआ है, जो लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं केवल एक दल के लिए काम कराने के लिए, एक पक्ष के लिए काम कराने के लिए, आज नतीजा हुई। आज पत्रकारों को पीटा जा रहा है, कल किसी और को पीटा जाए। बेचारे की गलती क्या है जानना था। जो मंत्री मां बहन की गाली देता हो, जो सजा जिसको राजस्थान की हाईकोर्ट ने सुनाया, दवा चोर, नकली दवा चोर, मतलब आप सोचिए, नकली दवा बेचना यानी जान के साथ खिलवाड़ करना किसी के। ऐसे दोष में इस मंत्री को सजा मिली है, और इसके मुंह पे शर्म तक नहीं रहती, ही हंसता रहता है। कहीं भी जाइए, बेशर्मी की हद है। और आज कल रात में हम वीडियो देखे, हमको सूचना मिली, हम तो हक्के बक्के रह गए। मंत्री पद की एक गरिमा होती है, और वो भी पत्रकार को ऐसे, या पत्रकार मान लो कोई निजी सवाल भी तो नहीं पूछ लो, सड़क के सवाल को लेकर के, इसमें वीडियो है, सब कुछ है। लेकिन इस सरकार में, NDA की भ्रष्ट सरकार में, जो भ्रष्टाचारियों को, जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों की मंत्री बनाया जाता है। ये सरकार में बैठे जो लोग हैं सब अपराधी हैं। अपराधी विजय और सम्राट हो गए, और बहुत
शब्द के बाहर है, लेकिन आप पत्रकार भाई, पत्रकार को गाली मिल रही है, वो भी मंत्री दे रहा है, लाख दूसरे दे रहा है। हम तो चाहेंगे कि निष्पक्ष होकर के आप सब पत्रकारों को एकजुट होकर के इसको बर्खास्त करवाने का काम करें, ताकि आने वाले समय में एक सबक पैदा। आज आप चुप रहेंगे, हम चुप रहेंगे, तो ऐसे ऐसे लोगों का मन बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों को हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। सिद्दीकी साहब हमारे साथ, अमृत सैनी जी हैं, जान जी हैं, मृत्युंजय तिवारी जी हैं, संजय जी हैं, और अभी हम लोग सब लोग जो है दरभंगा जो है रवाना हो रहे हैं और झाले जाकर के इस पत्रकार से भी मिलेंगे, पूरी घटना को जानने की कोशिश करेंगे और थाने जाकर के एफआईआर भी जो है उस मंत्री के खिलाफ करवाया जाएगा। और हम तो चाहेंगे एफआईआर होने के बाद कार्रवाई हो, केवल एफआईआर नाम का कागज पे कार्रवाई नहीं होना है। अगर दरभंगा की पुलिस, बिहार पुलिस उस मंत्री पर अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले समय में जनता जो है वो तो जवाब देगी देगी, लेकिन पुलिस की असलियत भी सामने आ जाएगी कि पुलिस जो है केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से पिक एंड चूज कार्रवाई करती है, सेलेक्टिव काम करती है। सवाल यह है कि जो भी विधायक मंत्री हैं, जनता उनको खतरे में नहीं है। जैसे दिवेश मिश्रा के ऊपर जनता, श्रवण कुमार, कई ऐसे मंत्री और विधायक हैं, जनता खतरे में है। लोकतंत्र में मालिक जनता है, जनता का पूरा अधिकार और पत्रकारों का पूरा अधिकार है कि सवाल पूछने का, लेकिन सवाल की जगह आपको माँ बहन की गालियां मिली, आपको पीटा जाए, ये बर्दाश्त के बाद। और पीटने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, माननीय मंत्री जी। ऐसे लोगों के साथ बिहार को विकसित करने लोग, ऐसे ऐसे लोग, जीवेश मिश्रा जैसे लोग बिहार के नाम, बिहारी के नाम पे कलंक है, मंत्री के नाम पे कलंक है। जीवेश मिश्रा, ये लोग बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की टीम देख लीजिए, कितनी खूबसूरत टीम है। कर्नाटका में 3000 लोगों के साथ जो शोषण करता है वो बेस्ट टीम है। यूपी में एक पहलवान महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ शोषण करता है, वो बेस्ट टीम है। जीवेश मिश्रा नकली दवा चोर और पत्रकारों को पीटना, मां बहनों की गाली देना, ये प्रधानमंत्री जी की टीम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की हैसियत है कि इन लोगों पे कुछ बोल सके, कुछ कार्रवाई कर सके। हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मां बहन की गाली देने वाले मंत्री को, जो पत्रकार को मां बहन की गाली दिया है, कम से कम इस मंत्री पर, मंत्री पद से हटा करके इसको जेल भिजवाने का काम कर, तब पता चलेगा ना कि न्याय हुआ है। वरना प्रधानमंत्री जाएंगे केवल वोट के लिए, क्या वो पत्रकार किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, उसकी मां बहन नहीं है? और गलती क्या थी उसकी, क्या गलत किया उसने? अगर आप तो भी हमसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देना ना दे, लेकिन आप मां बहन की गाली दीजिएगा, मानी कर दीजिएगा। आज तक हुआ है 2005 से पहले ऐसा? ये क्या है? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है प्रधानमंत्री जी?
ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? अगर हमारी सरकार रहती, हमारा कोई मंत्री ऐसे करता तो क्या क्या नहीं हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज चलता। जंगल राज, महाजंगल राज, राक्षस राज। और जंगल राज किसको बोलते हैं? अगर ये नहीं है कि राष्ट्रों को अदालत जी आप आइएगा, जंगल राज, जंगल राज अपना रोना रोइएगा, मेरे को गाली पड़ी, घुसपैठिया आ गया, इसके अलावा कुछ बोलने वाले हैं? लेकिन इतने हादसे हो गए, उसके बाद जो है न्याय नहीं मिल रहा बेचारे के साथ। आज एक पत्रकार के साथ हुआ, कल देखो पत्रकार के साथ होगा। इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अभी हम दरभंगा निकल रहे हैं। आप पूर्णिया से दो रिपोर्टिंग की है, एक तो अस्पताल का और दूसरा प्रधानमंत्री की सभा से। क्या लगता है कि वाकई ये सौगात है या फिर सीमांचल को साधने की कोशिश की जा रही है? चुनाव है, चुनाव में जो लोग बारिश होती है, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी दूसरे राज्य के चुनाव में चले जाएंगे, उसके बाद दूसरे राज्य के चुनाव में चले जाएंगे, फिर ब्रेक लेकर के विदेश चले जाएंगे। तो ये कागजों पे केवल काम होता है, जमीनी स्तर की स्थिति हमने दिखाई। आप बताओ ऐसा मेडिकल कॉलेज देखा जाए आईसीयू ना हो, ट्रॉमा सेंटर ना हो, 10% की स्टाफ नर्सेस की क्षमता है, डॉक्टरों की क्षमता है, लेक्चरर और प्रोफेसर नहीं। बल्कि जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो वो GMCH का मान्यता हमने दिलवाया था और 100 सीट का MBBS कोर्स के लिए 100 सीटें हमने करवाई थी। उसके बाद सरकार पलट गई और जाकर स्थिति देख लीजिए क्या है। मिशन 60 डेज, मिशन बुनियाद जैसे योजनाओं की शुरुआत हम लोगों ने की। तो हकीकत तो वही है। हम तो जहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसके 2 किलोमीटर के ही मात्र दूरी पे कहता स्कूल है, स्कूल की व्यवस्था चौपट, PHC का हालत चौपट, न दवा, न डॉक्टर, न इलाज, न शिक्षक, न पढ़ाई, मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में। बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी मेरा सीधा सवाल है, जीवेश मिश्रा जैसे गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार के लोग, हम सब लोग मिलकर के इन लोगों को, सरकार को घेरने का काम करेंगे। जी, ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि सड़कों का जाल बिछ रहा है, लेकिन एक अभी वाकया सामने आया बटोलिया गाँव का, जहाँ कई वर्षों से जो है सड़क 2 किलोमीटर ही दूर गए थे जिस पंचायत में कल, उस सड़क की स्थिति देख लीजिए। कांग्रेस